जहाँ की वस्तु है वहां से ही जाना है, उसके बिना तो आपका पार उतारा होना नहीं। जिन पाया उन्होंने मन माया को गवाया। पाओगे तो मन माया छूटेंगे, बिना पाए मन माया छूटेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ। तुम मुख से बोलोगे तो कैसे सुरतीवान हो जाओ। सुरती सु बोलोगे, ये शब्द लोगे सुरती में डालोगे तो सुरतीवान हो। इसलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ। 5 शब्द ओंकार के प्यारों, काल में रहते साथ, चेतन सुरती जो पाता प्यारो, वही निज घर जाता सतगुरु साथ। वही सतगुरु के साथ निज घर जाए, उसके बिना नहीं तुम जा सकते। तुम लाख यत्न कर। वे नाम सतगुरु सु वेद को पाओ प्यारो, पूर्ण मुक्ति पाओ साथ रे। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं, आओ चले उस पार। अपने सच्चे घर चलो, क्यों इधर अटके हुए। पूर्ण मोक्ष पाओ, देने आया। एक ही संत निज धाम से आता, सारा जग हो सकता पार, पर झुकना भी आ जाए तभी बनता काम रे। झुके बिना बात बने। कोई जाप में अटका हुआ है, अजापा में अटका हुआ, कोई अनहद में अटका हुआ, सब मर जाए। सब कुछ बोल रहा हूँ, ये जो मैंने अब शुरू किया है ये चलेगा आपके साथ क्योंकि ये प्रेम की लड़ी, मैं प्रेम की लड़ी में दाखिल हो गया हूँ। पहले आपको सारा बताया कि मन के आप कर्जदार, मन का कर्जा जब तक पूर्ण सतगुरु से नहीं जुड़ोगे तो कर्जा ही नहीं मिटे। पूरी किसी दूसरे शाहूकार, किसी का बेटा बचपन में गुम हो गया, कोई चोर डाकू उठा के ले गए, उस बच्चे को किसी और ने खरीद लिया, उनसे पैसे दे के, अच्छा बच्चा था, खूबसूरत था, खरीद। वो देखते देखते बहुत बड़ा अमीर हो गया, और बच्चा जो था वो सारी दौलत का, और कोई उनके औलाद ही नहीं थी, ये बच्चा ही उन सारी दौलत का मालिक हो गया। एक बार वो घोड़े पर दूर निकल गया सफर पर, तो एक जगह उसका घोड़ा रुका। जहां रुका, देखो नेचर भी काम अपना करती, तुम्हारे साथ भी कर रही। मैं जो भेजा ना सतपुरुष ने धरती पर काम किया, वहां से एक बुजुर्ग बाहर आए। ये रुका है वहां और बैठ गया धरती पर, क्योंकि थक गया था खुद भी और घोड़ा भी थका था। अब उसको था पानी पिलाना। वो बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो। बोला घोड़ा आया है, मैं दूर से आया हूँ, दूर के गांव से यहाँ आ गया घोड़ा, तो इसको पानी पिलाना, आप पानी देंगे। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं दें। उसने, बच्चे ने पूछा, अब वो बड़ा हो गया था, उसने पूछा आपका कोई बेटा है। उन्होंने कहा था, गुम हो गया। उसको धुंधली कोई याद थी। उसने कहा कितने साल हो गए। उन्होंने कहा कोई 18 साल हो गए। उस समय आपका वो बच्चा कितने साल का था। उन्होंने बोला 4 साल का। तो उसने प्रणाम किया उन बुजुर्गों को और लिपट गया उनके साथ, बोला मैं ही हूँ आपका बच्चा, मुझे ही चोर ले गए थे और उन्होंने मुझे जिसके पास बेचा उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज बहुत बड़ी संपत्ति का मैं मालिक हूँ, अब उनका बेटा हूँ, पर आपका भी बेटा, कि मुझे याद आ गई। इसलिए कभी भूल के तुम्हें याद आ जाएगी मेरी, तो भागे हुए आओगे कि सच्चे घर जाना, फिर लिपटोगे मेरे साथ। इसलिए अभी तुम भूले हो, क्योंकि काल भी तुम्हें सुखी रख रहा है। तुम पकड़ रहे हो हर चीज को। काल तुम्हें इस काबिल बना रहा है कि तुम सत्य के रास्ते पे जाना नहीं चाहते। इतना तुमको लगाव है तो फिर बुरा कहां से है।
तुम उसकी हर चीज से कितना प्यार कर रहे हो। पैसा आता है संभालते हो, मकान बनाते हो संभालते हो, कोई औलाद होती है उसे संभालते हो, जो गाड़ी कार ये वो सारी दौलत संभालते हो। क्यों ये संभालते हो तुम? जो कारण है बे, और बे किसका है? मृत्यु का। सब दौलत से लगाव का कारण बे। बे क्यों है? इसलिए कि कल मैं बीमार हो जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा तो मेरे पास पैसा होगा, मैं इलाज करा सकूंगा, मैं हर चीज कर सकूंगा, मैं यहाँ से इंग्लैंड जा सकता हूँ, मैं अमेरिका जा सकता हूँ, दिल्ली जा सकता हूँ, बॉम्बे जा सकता हूँ, हर तरह की ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, पैसा होगा तो। मुझे भी जैसे मेरे अंदर से ब्लीडिंग हो गई थी, तो उस समय जम्मू में कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, तो मैं भाई ये बॉम्बे गया था, मैं पैसा था जा सका, और आज आपके सामने। शायद मैं जम्मू में ही होता तो मैं सरवाइव ना कर पाता। इसलिए बे का कारण ही क्या है? जीना चाहता है इंसान, मरना कोई नहीं चाहता, तन तजना कोई नहीं चाहता। तो मैं इस पर आऊंगा कल, मैं अभी यहाँ रुक रहा हूँ, आपको हिंट दिया कि हम ये सारी समेटते क्यों? मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है हर इंसान। मरता हुआ भी हर समय पकड़ रहा है, बच्चों को दौड़ा रहा है, अरे को जितने साधन उसके पास मिलते हैं वो दौड़ा रहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मैं फटाफट ठीक हो जाऊं। पैसा साधन है बे से बचने का, कुछ देर, परमानेंट तो नहीं बचो, कुछ देर बचने का। इसलिए बे मृत्यु का। इसलिए आदमी समेट रहा है, मन की तरफ भाग रहा है। जिस दिन सच्ची दात मिल जाए फिर क्या मरना क्या जीना। मैंने आपके सामने जब मैं जाने वाला था तो मैंने बोला, उसी दिन शायद मुझे जाना, फिर सतपुरुष ने ही रोका है, मैं तो कुछ नहीं बोला कभी, मैं आज भी नहीं बोला, मैं तो उसी दिन से तैयार बैठा, जब मर्जी ले जाओ। पर वही रुके हैं, उनकी अपनी मर्जी, मैंने मेरा कुछ जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथ में, उदार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथ में, तुम जो चाहो करो, ऐसा समर्पण करो। सतगुरु मूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। कौन भेजेगा? तुम ही बार बार जाते हो, कोई भेजता नहीं, मैं आऊंगा। तुम बार बार काल में खुद जाते हो, कोई नहीं तुम्हें निमंत्रण दे रहा, तुम खुद अपने आप को निमंत्रण दे रहे हो और काल में जा रहे। आऊंगा। अब ये दोनों मैंने टॉपिक इकट्ठे पकड़े हैं, काल भगवान का निजदाम का इकट्ठे चलाऊं। इसलिए कहा ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं, आओ चले उस पार। वस्तु कहीं तुम इस संसार तीन लोक में वस्तु ढूंढे, वो तीन लोक में है नहीं। तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। चौथे लोक में चलना है, अमर वो है। तुम तीसरे लोगों के गुरुओं को पकड़ा और छोड़ नहीं दे। आप कहते हो हम बड़े सेटिस्फाइड हैं, क्या सेटिस्फाइड? तीन लोक परले तराई मिटेगा, यहाँ काल आएगा। चौथे लोक में कभी काल नहीं आता, ना वहां कोई जमता है ना मरता है, ना कोई आता है ना जाता है। वहां तो परमहंसा, एक बार तुम परमहंसा बन गए फिर सदा के लिए अमर हो जाओ, फिर कोई भी तुम्हें दोबारा इस संसार में नहीं फेंके। अगर तुम वहां से आओगे तो पूर्ण परमहंस बन के आओ। अब कबीर साहब परमहंस बन गए तो फिर थोड़ा आए, रविदास जी परमहंस बन गए तो फिर थोड़ा आए, रविदास जी मीरा जी परमहंसा बने, बाबा नानक परमहंसा बने तो थोड़ा आए। ये गधा भाई आया, जाके आया आपके सामने। सतपुरुष की मर्जी, किसको चुनते हैं वहां से वो भेज सकते थे, किसी और को नहीं। इस गधे भाई को चुना तो उनकी मर्जी। उन्होंने कहा ये बड़ा फिट बंदा है, आगे चल के बताऊंगा क्यों, क्या क्या कारण थे जिसके कारण मैं फिट था। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, वस्तु कहीं ढूंढेगी, तुम इन काल में पूर्ण मोक्ष है नहीं। पूर्ण मोक्ष तो एक संत के पास है, गुरुओं के पास नहीं है। और जिन्होंने अपने साथ तगमे के लगा लिए सतगुरु, वो तगमे लगाए। वैनाम शब्द दात,
जाके पासा वह सच्चा सतगुरु धर्मदासा। कबीर साहब धर्मदास जी को बोलते हैं, अपने शिष्य धर्मदास जी उनको बोलते हैं, जिसके पास सार शब्द की दात या सुरत शब्द की दात है वही सच्चा सतगुरु धर्मदासा। बाकी सब काल के गुरु, और उनको आपने पकड़ा। जिनको मुख से आप शब्दों को बोलते हो वो काल के, जो सुरती शब्द से उल्टा स्वांसा करना है, जो इंगला पिंगला और सुषमना को सम करना जानता है, वह निजधाम का सफर कर रहा है। वो व्यंगम चाल पाके जा रहा है। इस काल में रह रहे हैं तो आपको मीन और पपील चाल मिलेंगे, वो भी अंदर जाओगे, बाहर बाहर क्या जतलाइए, अंदर जपिए राम। बाहर की क्या आप अपना टिक टिकी लगा कर राम 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 ओम 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 बोलेंगे। इसके बोलने से मन को तुम पक्का कर रहे हो और कैद अपनी पक्की बना। ये जब आशा तृष्णा से हर पल प्यार। अब आ रहा हूं आपकी मेन चीज, आशा और तृष्णा। मुझे किसी ने पूछा आने वाले कल को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा फ्यूचर को छोड़ने के लिए पास्ट को छोड़ दो। पास्ट की कोई चीज मत पकड़ो। जैसे उस बच्चे ने अपने बाप को पहचान लिया, वो सेटिस्फाइड थे, वो पिछले 16 साल से खुश थे अपनी जगह पर, अब सेटिस्फाई हो चुके थे। उसने फिर याद दिला दिया, एक नया लगाव शुरू हो गया, इसको भी हो गया उनको भी। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया उसको छोड़। कल कल को कल में रहने दो, आने वाला कल भी छूट जाए। ये दोनों, एक इधर किनारा है उधर किनारा है, एक किनारा गया तो दूसरा अपने आप गया, वो कैसे टिके। एक शोर गया तो दूसरा शोर गया। तुमने ही पकड़े हैं दो किनारे, ये दो किनारे नदी के, इसे समुद्र बनने दो। किनारे गए, समुद्र का भी किनारा है, तुम निजदाम का किनारा पकड़ो जिसका आद और अंत नहीं। ये तीन लोग भी उसी में शामिल। जब क़यामतें सब खत्म हो जाएंगी तो यहां पर भी वो दिखाई देगा, प्यारा ही दिखाई देगा। ये शून्य तत्व डाल के उसको छेदित कर दिया गया। तभी तो तुम नृत्य के श्वासा ले रहे हो ना, पल पल है ना यहाँ, तो तभी नृत्य ले रहे, नहीं तो कहां से लोगे श्वासा। श्वासा नृत्य है और सुरती तुम्हारी हृदय में। कोई खाली नहीं इन दो से, छोटा सा छोटा कीटाणु भी सुरती और नृत्य को संभाले या संसार छूटी नहीं। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटका, ये छूटती नहीं सुरती और नृत्य, ये गंधन बड़ा प्रेम का। एक श्वासा में चलती प्यारो, एक हृदय की धड़कन को चलाती रे, पर दोनों आगे चक्कर में एक है होती, वहीं पर श्वासा लेती जाती रे। एक बार तुम चेतन हो जाओ, फिर तुम सुरतीवान हो। तब तक जब तक तुम चेतन नहीं होते सुरतीवान, फिर तुम सिर्फ नृत्य से काम ले रहे हो, सुरती से काम नहीं ले। जे तुम मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा होए। सतपुरुष क्या कहते हैं, तुम मेरा हो जाए तो सब कुछ तेरा, सतगुरु भी तेरा, सारा संसार भी तेरा, फिर क्या रहेगा। ये संसार लोक सुखी पर लोक सुहेला, ये भी पाया वो भी पाया। जैसे उस बच्चे ने अपने पुराने बाप को पहचान लिया, पहले बाप का तो सारा कुछ उसको मिल गया क्योंकि वो बाप की डेथ हो चुकी थी। अब यही करता धरता था, अब वहां माँ थी उसकी सेवा करता था। अब इस परिवार को भी साथ रख लिया, दोनों का संग कर दिया। इसलिए तुम इसको भी जोड़ो उसको भी जोड़ो। कौन कहता है छोड़ो, जोड़ो, छोड़ो ना जोड़ो। और जब जुड़ गए तो फिर सत्य हो जाए। अब मैं संसार में काम कर रहा हूं तो ये मुझे क्या पकड़ रहा है, कहीं पकड़ ही नहीं सकता। पकड़ने को कोई रास्ता ही नहीं रहा काल भगवत के पास, मुझे क्या पकड़ेंगे। वो तो मेरा पल पल संग करते हैं, मेरी सहायता में रहते हैं हर समय।
इसलिए आपसे कहा, मैं तो पल पल तैयार था, जब मर्जी ले जाओ, रेडी पर रेडी। उन्होंने ही डिले करी है, मैं तो नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा मुझे डिले करो, ना कहूंगा। तेरी मर्जी मेरी मर्जी है, तभी बनती है बात। तुम पल पल सतगुरु को एक बहाना समझ के ट्रीट करते हो। जब तुम ये कहोगे तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, तो फिर क्या रह गया, पीछे क्या बचा? मैं तो हर समय उस सतपुरुष को तेरी मर्जी मेरी मर्जी। इसलिए कोई पकड़ता नहीं हो ना, पहले कभी अपने आप को पकड़ा ना, आज पकड़ो। रेडी बैठा, जब चाहो ले जाओ, जब चाहो छोड़ जाओ, जब चाहो कोई ड्यूटी लगाओ। दासापन मुझे भा गया, दासापन अपने में लाओ, सतगुरु के हो जाओ, सतपुरुष के हो जाओ। कौन बड़ा और कौन छोटा? तुम कोई मुझसे छोटे नहीं, वही अंश तुम में, वही मेरे। बड़े तो एक सतपुरुष है, और तो कोई सतपुरुष से बड़ा नहीं। जो पूरी इस महाज्योत परम ज्योत ही आप है, वो बड़े, हम तो उनके अंश हैं, छोटे छोटे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़ा कुछ आपको देना है, तभी शायद वो रुके। मैंने तो कुछ नहीं कहा, जहां ड्यूटी लगाते फिर वहां देना। ये जगह आशा तृष्णा से हर पल प्यारो, खाए सोवे सपनों में जाना। तुम क्या करते? जागते हुए भी सपने लेते हो, सोते हुए न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। नतीजा मिल गया मुझको ये आंसू बहाने का, नतीजा मिल गया मुझको यहाँ आंसू बहाने का। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। देखो लाइन याद आ गई। इसीलिए भजन क्या है? आरती है, ये भक्ति है, ये धारा है। इसमें बहना भजन से ही होता है। भजन बिन नहीं, भजन बिन भूल पड़े हो संसार। तुमने संसार में रह के इसको तजना है, रहते रहते तजना है, यही तो मजा है। त्याग कर क्या तजा? त्यागता तो वही है जो हारा हुआ है, तो हारे हुए से क्या मिले? बुद्ध ने संसार को त्यागा तो हारे, और जो हार गया भटक गया। लोगों की निगाह में उन्होंने कुछ पाया, मैं ये जानता हूं कुछ नहीं पाया। महा सुन और सुन के एंड में लटके हुए, जहां ओशो जी लटके थे वहीं बुद्ध भी लटके। सब कुछ मिलता है, सब सुख है, कोई दुखी नहीं, परंतु एक ही बात है, अटके और भटके। अब ना किसी को कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं, बस अटके वहां। खाओ पियो और मौज करो, जो चाहते हैं मिल जाता है, जो मांगते हैं सामने आ जाता है। ये अडंबना। इसलिए तुम्हारी निगाह में वो पार है, मैं तो देखता हूं, मैं तो जानता हूं सारे ब्रह्मांड को। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सपने मत लो। सपने सबसे खतरनाक है। जीते दिन को भी सपने, रात को भी लेते हो सपने।
और सपने तो सपने ही होते, वो कब अपने होते, वो कब पूरे होते। तो कभी कोई एक छोटी सी झलक सपनों की सच निकल आती। हाँ, कई बार ऐसा हुआ, लेकिन उनका लाभ कोई, वो फिर परेशानी में डाले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सपने जो होते हैं वो तुम्हें पागल बना देते, तुम्हें काल के दायरे में ही घसीटते हैं। सुषुप्ति अवस्था और सपने काल के दायरे, जागना। लेकिन ये जागना नहीं जिस तरह से दिन हुआ तो तुम काम कर, ये जागना नहीं। ये भी सोए हुए तुम सब काम करते हो, ये सोए हुए काम कर रहे हो, जागो। बिन सार शब्द बात बने नहीं कोई, मेरे शब्द के बिना जाग नहीं सकता इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, तभी कोई नहीं जागा। किसी ने कुछ नहीं पाया, एक कबीर साहब से पाया, बाकी जितने बने वो दे नहीं पाए, उनको सबको एंड में मिले। रविदास जी को एंड में मिली दात, मीरा जी को एंड में मिली दात, बाबा नानक जी को मिली एंड में दात। दे तो कुछ नहीं पाए, संसार समझ नहीं सका। जब बाबा नानक ने कहा आठ आटा की अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा, निरंकार आकार न ज्योति, ना वहां काल पसारा। उदरा वह द्वारा वह गुरु परिवारा, चढ़ गई चंग पतंग सो चांद चकोर न्यारा, वाह गुरु परिवारा। वहां जब परमहंसों को निगाह देखी तो बोला वाह, ये संग है, और क्या चाहिए। जा पहुंचे दरबार आज निज धाम में, और दुनिया उनको यहां याद कर रही, अजापा में पकड़ रही। हम बोलते हैं जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में बापू काल नहीं। इसको समझाऊंगा, आ रहा हूं मैं आस्ता आस्ता, जगह उसकी डरना, अपनी जगह पे बोलूं। एक एक चीज बताऊं। अजापा बाबा नानक ने दिया, अनहद शब्द सूफियों ने दिया, जाप ऋषियों मुनियों ने दिया। ऋषि मुनि जाप में रहे, बाबा नानक ने अजापा दिया जो अपने आप अंदर चलता है, और अनहद सूफी संतों ने याद दिलाया कि बाबा ये दात है। बस ये सब मर जाएंगे, ये सब काल का दायरा है, सब छूट जाएंगे। तुम इनमें मजे ले सकते हो, ये आनंद नहीं है। ये मजे देते, आनंद नहीं देते। इसलिए कहा जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में, मेरे शब्द में अपनी सुरती को डालना है, उसको काल नहीं पकड़ सकता, समझ ही नहीं सकता। क्योंकि सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दुख। सुरती बांध स्थिर कर आठों पैरा दूर। ये जो मन की स्थिरता है इसको छोड़, इसको अलग कर, अस्थिर हो जाए। मन से तो स्थिर है, छोड़, सुरती की तरफ स्थिर हो, इधर से अस्थिर। इससे नाता अपना छोड़। तुम्हें हवाई जहाज मिल जाए, जल्दी पहुंचना है तो तुम्हें क्या चटी पड़ी है, बस में बैठोगे या रेल में बैठो, फटाफट कहोगे मैं भाई ये जाऊंगा। इसलिए अपने आप छूट जाए। इधर गंगा इधर जमुना, बीच में वह नाम शब्द की धारा है। एक तरफ जाप है, एक तरफ अजाप है, अनाथ की धुन है, और इधर वह नाम शब्द की दात जो उड़ा के ले जाए। जहाज देगी तुम्हें साथ और संग ले चलेगी उस पार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागने की चेष्टा करो। ये जग आशा तृष्णा में हर पल प्यारो, खाए सोए सपनों में जान। खाते हो, पीते हो, मजे लेते हो और सपने लेते। दिन में भी सपने लेते हो, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना हो जाएगा। घाटा पड़ा तो फिर सपना लेते हो, कल शायद ठीक हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, फिर रोते हो और चिल्लाते। दुख आए, घाटा पड़े तो रोते और चिल्लाते हो। जब लाभ सेहतमंद हो तो मजे उड़ाते हो, पिकनिकों पे जाते हो, मजे उड़ाते हो। सब तजना है, न सुखाल में मजा है, न दुखाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है, तब बात बनती। हम उसी हाल में रहते। एक गोली नहीं लेता हूं, कितनी भी कोई प्रॉब्लम मुझे दे दे, कुछ नहीं मैं खाता हूं मेडिसिन का, कुछ। इस पूरे कोरोना पीरियड में मैंने कोई
कोई कुछ नहीं, कोई मेडिसिन का सवाल ही नहीं पैदा होता, और सब काम करता हूँ। बाजार भी जाना पड़ता है तो बाजार भी जाता हूँ, हर काम करता हूँ। इसलिए कहा खाओ सो सपनों में जान रे, जीने मरने का भेद पाया नहीं, जो हाथ आता नहीं उसी को पकड़ता जाना। देखा, तुम उसकी तरफ, तुम साए को पकड़ रहे हो, अपने ही साए को पकड़ रहे हो, जो कभी पकड़ा जाता ही नहीं। साया नहीं पकड़ा जाता और तुम साए को पकड़, साए को पकड़ने के लिए लोग नशा करते, मदहोश हो जाए, हमें दुख भूल जाए, लेकिन उन्हें अंदर से एक चीज 10-10 जगह पर दिखाई देती, 20-20 जगह पर दिखाई देते, चलते हैं तो गिरते हैं। क्यों, ये भी बताऊं। आज समय नहीं इतना, मैंने इस समय तक आपके लिए इन 2 दिनों में कम से कम 5 सत्संगों का काम लिख दिया। 2 तो मैं अभी आपको पूरे कर दूंगा, ये शायद 3 ना बन जाए, क्योंकि किसी का रिंग आया तो वहां छूट गया, कहाँ कट गया। आशा तृष्णा ये मारते, कोई मैल ना खाली। आशा तृष्णा से कोई मैल खाली नहीं। हर आदमी, गाड़ी हो, मकान हो, दौलत हो, मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, कितनी देर, एक दिन तन तजन है। सच्ची शान को पकड़, तो सत्य के रास्ते पे आ जा, पूर्ण सतगुरु को पाल, बात बन जाए। मेरे से मिले बिना एक भी नहीं तरेगा। जितना संसार है वो आशा तृष्णा में, जितने गुरु, जितने सदगुरु में, सब आशा और तृष्णा में। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सुनना, मैं सच बोल। वो कहते हैं आए आए आए, स्पेंड नहीं करते, दे गैदर। वही हैदराबाद के शहनशाह की बात बता रहा, नवाब ऑफ हैदराबाद, कोट को कभी ड्राई क्लीन नहीं कराया, टोपी को कभी धोया नहीं, हीरे को जूते में डाल के सोता जान रहे, ऐसा हैदराबाद का नवाब जान रहे। इसलिए कहा जागो और सब कुछ पालो, बिन जागे बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय, जो हाथ आता नहीं उसी को पकड़ते जाना। कभी सपने पकड़े जाते, जो तुम्हारे कर्म में मिलेगा तो चुप करके बैठेगा तब भी मिलेगा, तो ढूंढेगा तब भी मिलेगा, और तुम खाम खा झंझट में क्यों पड़ते। मैंने देखो जो पाना था पानी, मुझे सपनों में भी नहीं था कि मैं ये सत्तत्व की धारा में आऊं। भक्ति करना मेरी आदत थी, वहां जाना, पर मुझे कोई होश ही नहीं। मैं लोक लोकांतरों की यात्रा कर रहा है, ऐसे थे जैसे कोई कुछ बात ही नहीं हुई, जैसे कोई बात ही नहीं आम होता है। मैं ये समझता था ये होता होगा, ये बाद में जाके पता चला कि तो ये योगेश्वर ये ऐसी यात्रा करते, पता ही नहीं था। मैं इतना तन्ने जाट की तरह बुद्धू था। ये तो पकड़ के उन्होंने, निरंकार भगवान ने और सतपुरुष ने मुझे संत बनाया, मैं कहा इस चक्कर में। पर हाँ, आज लगता है कि वो हर चीज खुद कर रहे हैं, इतना सियाना कर दिया। ये तो हैरान हो जाता हूँ मैं भी जब प्रवचन बोलता, मैं हैरान खुद होता हूँ, इतना कुछ कैसे मुझे दे देते। कलम पकड़ता हूं तो देना शुरू कर देता। इसलिए ये वेद व्यानाम सतगुरु देते हैं, हंसा बनना काम महान, हंसा बनो, आओ चलो निज घर, साहिब देत पुकार है, पल पल देत पुकार मेरा साहिब तुम्हें, आओ मेरे प्यारो तुम मेरे ही अंश प्यारे। जैसे उस बाप को पहचान लिया ना, निज धाम में आप अपने बाप को, सतपुरुष को 1 मिनट में पहचानो, निज धाम को भी पहचानो। मुझे तो दूसरी तीसरी बार पूरी पहचान, पहली बार नहीं, मैं सच बोल, पहली बार देखा ये कैसा देश है, ये कैसी नगरी जिसका आद और अंत ही। जितना जाओ, क्योंकि वहां आपने आत्मा से जाना, वहां आप खुद ही ट्रेन हो, खुद ही एरोप्लेन हो, खुद ही जेट हो, सब कुछ। चलना चाहो तो चलो, बैठना चाहो तो बैठो, दौड़ना चाहो तो दौड़ो,
फास्ट चलना है तो फास्ट चलो, उससे फास्ट चलना है तो उससे, ये तुम्हारे हाथ में, तो वहां तुम नहीं जाना चाहते। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कुछ नहीं तुमसे छूटने वाला। आओ चलो उस घर, उस प्यारे पिता के घर चलो। सच्चा पिता तुम्हें पल पल देत पुकार, साहिब जी पल पल देत पुकार, पल पल वो आपको पुकार पे पुकार देते हैं। आओ, तुम झूठ में क्यों रोले हो? वही नारद जी की तरह विष्णु जी बेचारे बैठे हैं कीचड़ में, सूर की जोनी में अपने आप को डाला हुआ है, और नारद जी ढूंढ रहे, देखा ये वहीं पर, यहीं पर है दोनों, क्या बात। बोला विष्णु जी बैकुंठ खाली पड़ा है। विष्णु जी कहते हैं बड़े मजे में बाबा, रहने दो, हमने नहीं आना, तुम जाओ। वही बात है तुम्हारी, मैं आवाज देता हूं, तुम कहते हम बड़े मजे में, हम दलदल में हैं, बड़े मजे में, हमने नहीं जाना, तुम मैं क्या करूं? आप ही बताओ ना, मैं किस तरह से तुमको ले जाऊं? तुम ही जाने के लिए तैयार नहीं। मैं तो घरों में भी जाता है, एक कदम नहीं जी, मैं फलाने गुरु को आ गई शिष्य हूं। मैंने कहा ठीक है साहब, आप आ गए शिष्य तो आप बड़ी अच्छी तरह से उसी में चलो, हमको कब रोकते? कहते हम बड़े सेटिस्फाइड हैं। आपके सेटिस्फाई होने से क्या है? जबान अपनी देखो कैसी, तुम बोली कैसे बोलते हो वो तो देखो, किसी को तंग कैसे करते हो वो तो देखो, तुम्हारी चाल कैसी है वो तो देखो, तुम्हारी अकड़ कैसी है वो तो देखो, उसको नहीं देखो। नतीजा मिल गया हमको, उसको भूल जाने। तुम्हारा काल नहीं छूटेगा उसको भूले हो तो। याद करो, याद करो, वह पग सर नीचे पग ऊपर रहे। जब तुम्हारा गर्भ में सर नीचे पग ऊपर प्यारे, वो दिन कर तू याद, तुमने कुल किया था मुझसे, बार आऊंगा तो करूंगा याद। पर आके भर तू भूला सच्चे पिता का किया कोल रे, भूल गया कोल करार तू भूल गया प्यारे, जो ही आया बाहर रे। इसलिए गर्भ से बाहर आने के बाद तुमने अपना कोल भूल दिया। अंदर तो बोला था अंदर से मुझे निकाल, मैं पल पल करूंगा याद तुझे, पर भूल गया अपना कोल करार प्यारे। इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार मेरी प्यारी सत्संग जी, जागो, सपनों में मत बैठे रहो। ये जग लोगों के लिए, मैं अभी नहीं कहूंगा अभी इसको सपना मत जान, ये अभी सपना नहीं। जब तुम पूरी तरह से सच में खो जाओगे तो फिर अपने आप ये सपना बन जाएगा, अभी है नहीं। इसलिए इसको अभी ना बोलो ये जब एक सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं। नानक ने पहचान के बोला तुम अभी सियाने बनो, तो उन्होंने बोला तुम पहले सियाने तो बनो, तुम दूसरे की चीज क्यों रिपीट करते? सियाने बनो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जग कैसा है। तो प्यारे सत्संग जी, आज मैं आपको चौथे दोहे तक लाया, बाकी आपको इस तरह से दिया कि आप किसकी कैद में हो, कैसी कैद में हो, किस उलझन में हो और कैसे बाहर आना है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे ऊपर, बिन सार शब्द कोई पार नहीं, जे लाख करो अपाय। मेरी दाद के बिना तुम पार नहीं होगे, तुम जितना मर्जी उपाय करो। इसीलिए कहा न दो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती है। तो प्यारे सत्संग जी, यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।